नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज की खास खबर में हम बात करेंगे खिजरी के विधायक राजेश कच्छप की, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो चुनाव एक दिन नहीं बल्कि हर दिन लड़ते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। 27 सितंबर की रात तकरीबन 1 बजे खिजरी विधायक राजेश कच्छप को सूचना मिली कि ओरमांझी प्रखंड के गगारी गाँव में जंगली हाथियों का झुंड घुस आया है। इस खबर के मिलते ही गाँव में अफरी तफरी मच गई और लोग भयभीत हो गए। अपनी जान की परवाह किए बिना विधायक राजेश कच्छप तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने न केवल ग्रामीणों को हिम्मत दी बल्कि हाथियों के झुंड को भगाने में भी उसकी मदद की। उसकी इस तत्परता और साहसिक कदम से ग्रामीणों में काफी राहत मिली। विधायक राजेश कच्छप हमेशा कहते हैं कि वो चुनाव एक दिन नहीं बल्कि हर दिन लड़ते हैं और उनका यह कथन फिर से एक बार सच साबित हुआ। अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए हर मुश्किल में वो खड़े रहते हैं। ग्रामीणों ने विधायक के इस साहसिक कदम की सराहना की और कहा कि उनके इस प्रयास से गांव में भय का माहौल कम हुआ है। ग्रामीणों ने विधायक राजेश कच्छप का धन्यवाद किया। विधायक राजेश कच्छप का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हर मुश्किल समय में खड़े रहेंगे और हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यही थी आज की हमारी खास खबर, विधायक राजेश कच्छप के साहसिक कदम के बारे में। ऐसे ही खबर के लिए आप हमारे न्यूज चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद। आज की तारीख में रात में अगर मैं आया हूँ तो क्योंकि यह गगारी जो गांव है, खटंगा जो गांव है, या आप कुच्चू पंचायत आप देखें, बरवे पंचायत देखें, ठीक है, टूंगा होली देखें, ये थोड़ा सा शहरी पार्ट में है। तो लोगों को एक अचानक से 23 जानवर घुस गया है। बच्चा छोटा है जानवर का, हाथी का बच्चा छोटा है, तो जिसके वजह से उन लोगों को भी भय है। जैसे मानव को भय है तो उन लोगों को भी भय है। तो अब अचानक से यहाँ पे आया, फिर ये गीता का जो मेहनत करके जो सब्जी वगैरह लगा रही है, उसका पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। फिर और एक हमारे प्रधान की जो भाभी है, क्या नाम है इनका, अग्नि का, उसका घर को ध्वस्त कर दिया। कई एक लोगों को खेत को का फसल को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो तो बोलने वाला प्राणी तो है नहीं, हाँ? वो एक जानवर है, वो श्रृंगार है, प्रकृति का एक श्रृंगार है। उसका रास्ता को मानव अवरोध किया है। नतीजा क्या है कि वो भटकते भटकते कहीं भी चल जाता है। खुशी इस बात की है, वो गीता का घर दसाया या अग्नि का घर दसाया, इसको तो मैं आया हूँ तो इनका भरपाई करा दूंगा। इनका जो सामान का नुकसान जो हुआ है उसका मैं भरपाई करवा दूंगा। अगर लेकिन इनकी जान माल की अगर क्षति होती तो उसका भरपाई मैं नहीं कर पाता। खुशी की बात है कि जान माल की क्षति नहीं हुई है, सामान की क्षति हुई है। सामान की क्षति हुई है, घर को धसाया है, पूरा कंप्लीट घर को धसा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि मैं रात को तकरीबन अभी बज रहा होगा 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे आने का कारण क्या है कि भाई जानवर को भी कोई क्षति ना पहुँचाए। दूसरा चीज़ है, जानवर को छेड़छाड़ ना करे और कोई भी इंसान को कोई क्षति ना हो। फॉरेस्ट के लोग हैं, थाना मतलब प्रशासन के लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। मैं इनका भी कि रात को इतना बजे प्रधान जी हैं हमारे, रमेश उरांव जी बरवे के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, शिव टहल जी हैं, आने ये हमारे एक अगुआ साथी हैं। ये तमाम लोग अगर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी का जान माल का क्षति ना हो। और मैं आया हूँ तो इनका मैं देख रहा हूँ कि भाई इनका संपत्ति का नुकसान कितना हुआ है, उसका आकलन क्या होता है। आने कल मैं फिर एक बार यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि इस गांव में वैसे भी कल मुझे आना था। अगर हाथी नहीं आते तो भी मैं आता, कि चूँकि मुझे रोड का शिलान्यास करना है। उसी बहाने मैं आऊँगा और देखूँगा कि भाई खटगा में भी क्या नुकसान कराया है, गगारी में क्या नुकसान कराया, और जगह पे क्या नुकसान कराया है, उनको मैं कैसे राहत दे दूँ कि उनका जो नुकसान, संपत्ति का नुकसान है, उसका भरपाई हो सके। तो क्या लगता है सर, इस तरह का घटना लगभग हर वर्ष देखने को मिलता है, तो क्या कारण रहा जो कि इस तरह का घटना ग्रामीण क्षेत्र? मैंने कहा ना कि ये जो क्षेत्र था वो जंगल था कल के तारीख में। आज इंसान बढ़ गया है, तो जो जंगली जानवर, जो हाथी एक समझदार प्राणी है, तो उनका रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया। उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो घट गया है। वो भी तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल रत्न है, तो उसका भी तो पेट भरना है, उसके भी
प्राकृतिक के नियम में वहाँ भी नर मादा होते हैं, वहाँ भी बच्चे, हाथी के बच्चे जन्म लेते हैं। तो उनको भी पेट पालने के लिए और उनको भी भ्रमण करने के लिए उनको भी जगह चाहिए। जैसे आदमी को चाहिए, आदमी को भी चाहिए जगह चाहिए, घर द्वार के लिए जगह चाहिए, घूमने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए खेत खलियान चाहिए, या फिर इंसान को भी जिस प्रकार से जगह चाहिए, जानवर को भी वैसे जगह चाहिए। तो आज अगर जानवर है, 23 जानवर है, ये बड़ी संख्या में लोग हैं। मुझे लग रहा है कि ये जानवर बंगाल या छत्तीसगढ़ से आए होंगे, लेकिन इनको फॉरेस्ट के लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका रास्ता उनको दिखला दिया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई जानवर को कोई क्षति ना पहुंचाए, जानवर को क्षति ना पहुंचाए, इंसान बचने का प्रयास करे, इंसान उसको छेड़छाड़ ना करे, इंसान अपना सेफ्टी देखे। इंसान का जो क्षति हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनका भरपाई कर देगी। लेकिन जानवर को अगर मार दिया जाएगा, जानवर को कुछ हो जाएगा तो उसका क्षति नहीं हो सकता है। या इंसान को अगर कुछ डैमेज हो जाता है, ना समझी में अगर इंसान का लड़ाई होकर के अगर इंसान का जान चला जाता है, तो उसका क्षति को भरपाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसको छेड़ना ही नहीं है। निश्चित तौर से काफ़ी रात है, फिर भी मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार लोग बाहर निकले हुए। मैं रास्ते से मैं निकल रहा था, देख रहा था कि पूरे लोग निकले हुए हैं। हमारी बहुत बहादुर लेडीज है गीता, इनका घर भले ही ध्वस्त कर गया, लेकिन सम्मान है हाथियों के प्रति भी। इनको गिला शिकवा नहीं है, इनको कल इतना ही शिकवा है कि अगर शायद प्रशासन के लोग आते तो हमारा घर को क्षति नहीं पहुंचा। लेकिन प्रशासन के लोग भी तो इंसान ही है। इनका जो भी क्षति हुआ है, विडो लेडीज है, इनका जो क्षति हुआ है, इसको मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि इनको आर्थिक मदद का सरकार के साइड से हो जाए, ताकि ये खेती बाड़ी करती है, सिलाई, मैं इनका घर गया था, अभी देखा तो सिलाई मशीन वगैरह है इनका, जो है उनको उसका भरपाई हो जाए। चलिए, बहुत भरपाई हो जाए तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि ये भी, और एक प्यारी सी बेटी है, +2 में पढ़ रही है ना बेटा, है +2 में पढ़ रही है, गीता पढ़ा रही है बच्चा को। आने वाला दिन में इसको भी डरना नहीं है। ये भी कोई चीज़ को आदमी फेस करता है ना, तो उससे उसका हिम्मत और बढ़ता है, उसको समझने का प्रयास करता है। ये बच्चा भी प्रयास कर रही है समझने का। आने वाला दिन में इससे उसको एक अनुभव मिलेगा। मैं गांव वालों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जानवर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना कराए, छेड़छाड़ ना करे। और जानवर को मैंने कहा है प्रशासन को, मैंने जिला प्रशासन से भी बात किया है कि जानवर को उसका रास्ता दिखला दिया जाए, और जो भरपाई जो करना है, चाहे खेती हो, चाहे घर हो, या इंसान का जान केवल नहीं जाना चाहिए, जानवर का जान नहीं जाना चाहिए। भरपाई जो है, संसाधन का भरपाई सरकार कर लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच शिव टहल नायक जी ग्राम समाज सेवी भी है, इनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने से उनका जगह को कोई छीनेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो अब शहर की ओर आएगा। तो जो कुछ भी हुआ, आज देखिए कि हमारे दुख के घड़ी में विधायक जी, समय अभी 1:30-2 बज रहा है, लेकिन हम गरीबों के साथ, हम जनता के साथ, हमारा विधायक सुख में भी और दुख में भी एक फोन किए। विधायक जी अपना घर द्वार पर परिवार छोड़ के अभी हम लोग के साथ में खड़े हैं। ऐसा ही हम लोग को हमेशा साथ दीजिए विधायक जी, जनता आपके साथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गीता, ये गीता का नंबर आप लोग रख लीजिएगा, हमको कल आएंगे तो कल एक बार मिल लीजिएगा, लेकिन ठीक है, कल आएंगे। और ये अग्नि देवी जी और कल मिल लेवा वही। हम खटाल में मिलेंगे, कैसे खटाल में मिलेंगे? मैंने कैसे लगाया